हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ विकास। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, नाउन। एक्चुअली ये जितना भी चैप्टर हम लोग कवर करेंगे उसको पेज बाय पेज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये हरिराम पटेल सर की बुक है जनरल इंग्लिश की। जो आने वाले एग्जामिनेशंस है ना, जैसे आपका अमीन पटवारी हो गया या आपका आया वार्ड बॉय वगैरह वाला जो हो गया, उसके लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है। या आने वाले कोई भी एग्जामिनेशन जो सी जी व्यापम या सी जी पी एस सी में पूछे जाते हैं, उनमें जितने भी इंग्लिश होते हैं वो सभी चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। एक के बाद एक जो है पूरे पेजेस इसमें कंप्लीट करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जिसको बताने लायक होगा, उसको मैं और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है नाउन। लेकिन इससे पहले चलो हम लोग देख लेते हैं इस बुक का जो रेफरेंस है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, जो रेफरेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बुक का जो रेफरेंस है वो एक्चुअल में कहाँ से आया हुआ है। तो ये जनरली हम लोग देखने को मिलता है, हरिराम पटेल सर की जो बुक होती है वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड बुक से उसका रेफरेंस लिया जाता है। जैसे देखिए, बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की फ्रॉम सी जी पी एस सी आर द सी जी व्यापम, ओके, फॉर द वेरियस एग्जामिनेशंस। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, डॉक्टर आर एस अग्रवाल, बहुत इफ़ेक्टिव बुक है इंग्लिश के लिए। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश, आर पी सिन्हा, बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वेन एंड मार्टिन का, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप देखे होंगे, इसको पढ़े भी होंगे। प्रैक्टिस इंग्लिश यूजेस, मिसेल सान का, ये जो बहुत अच्छी बुक है, ये भी बहुत बहुत अच्छी बुक है ना, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। बिग बुक ऑफ इडियम्स, ठीक है, ये एस के आहूजा की बुक है, इसको मैंने हालांकि नहीं पढ़ा है। उसके बाद 7th बुक है लुसेंट जनरल इंग्लिश, ए के ठाकुर की, ये भी अच्छी बुक है। एंड लास्ट वन इज़ वर्ड पावर मेड इजी, ये होता है नॉर्मन लेविस का जो है ये बुक, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो इसमें जितने भी 6 वाले को छोड़ के बाकी जितने भी बुक है, मैंने इसको फर्स्ट वाला तो आपका ये हो गया, ये 2 3 4 ये जितने भी बुक हैं उसको मैंने देखा हुआ है पर्सनली, तो मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो चलिए पहले चैप्टर से हम लोग आज इसका टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। एक के बाद एक कंप्लीट करते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एक के बाद एक पेज वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा जितना रिवीजन कर सकें उतना ही अच्छा होता है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे नाउन का जो डेफिनेशन सभी को पता होगा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग आर द क्वालिटी आर द कंडीशंस इवन फॉर योर इमोशंस। तो इसको इन्होंने एक फॉर्मूले के तौर पे ACT PPQ इस पे डिनोट किया हुआ है। लाइक एक्शन, एक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नाउन। सी कंडीशन, कंडीशन इज ए काइंड ऑफ अ नाउन। थिंग्स, थिंग्स यानी कोई वस्तु है ना, वो भी क्या है, एक प्रकार की नाउन है। पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, वो भी नाउन है। प्लेस, प्लेस भी नाउन है। और क्वालिटी आर द दिस क्वालिटी, ये भी आपका नाउन है। इसके एग्जाम्पल जैसे एक्शन हो गया, कोई कार्य हो गया, तो मूवमेंट, कोई मूवमेंट है, गति है, वो सब चीज़ें। कोई स्थिति या परिस्थिति, कंडीशंस, ठीक है, जैसे गरीबी आपकी स्थिति है, अमीरी आपकी स्थिति है ना, ठीक है, बीमारी आपकी एक स्थिति है। थिंग, कोई वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वो सभी आपकी नाउन हो जाती हैं। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम जो है वो सभी है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई व्यक्ति का नाम उसका जो है वो डिनोट करता है नाउन को। नेक्स्ट आपका स्थान हो गया, जैसे कोई बिलासपुर, शक्ति, कोई प्लेस हो गया, कोई तीर्थ स्थान हो गया, ठीक है, आपके घर का कोई कोना हो गया जो स्थान के अलग से नाम से जाना, जैसे गार्डन हो गया, है ना, ड्राइंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, ऐसा। डिसक्वालिटी या क्वालिटी, दोनों चीज़ें हैं ना, गुण हो या अवगुण हो, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी क्वालिटी में आती हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ द नाउन्स। जनरली इसको दो टाइप में बांटा गया है, काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता। अब देखिए, अनकाउंटेबल तो सभी को पता होगा कि कितनी पुस्तकें हैं, सबको पता होगा कितनी कलम है, कितने वृक्ष हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें काउंटेबल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पानी को कैसे काउंट किया जा सकता है, उसको तो नापा जाता है ना। तेल, तेल को भी नापा जाता है, उसको काउंट नहीं कर सकते। चावल, जो चीज़ें जो है नापी जा सकती हैं या भावनात्मक रूप से हो, जैसे बेईमानी हो गया, ईमानदारी हो गया,
ठीक है, पंक्चुअलिटी हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी क्या है, नापी नहीं जा सकती, दे आर अनकाउंटेबल्स, ध्यान रखेंगे, दे आर अनकाउंटेबल्स। ओके, लाइक स्टार्स, स्टार्स क्या है, आप क्या उसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो अनकाउंटेबल मिलेंगे। स्काई, स्काईज, स्काई को हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब देखिए काउंटेबल नाउन में दो तरीके के नाउन हो सकते हैं, लाइक प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। प्रॉपर नाउन हिंदी आपके ज्ञान के लिए है, ताकि आप उसको थोड़ा समझ सकें और उस चीज़ को रिलेवेंट कर सकें आपके एग्जामिनेशंस में। प्रॉपर नाउन मतलब कोई व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है ना, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो गया एकदम टॉपिक वाइज। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन मतलब आपकी जातिवाचक वाचक संज्ञा जो कॉमन रूप से हम लोग देखते हैं प्रेजेंट होती है, कॉमन होता है। थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, लाइक एक मिनट। ठीक है, कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ को समूह के रूप में रख सकते हैं, वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है अक्सर, है ना, जातिवाचक और समूहवाचक में। आगे देखेंगे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल कोई भी पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया, वो सभी मटेरियल नाउन के अंदर पे आएंगे, आसानी से पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो कोई भी भावनात्मक चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई होंगी, वही बताया ना, ईमानदारी, बेईमानी, पंचुअलिटी, ये सभी चीज़ें इसमें भाववाचक संज्ञा में आती हैं। चलिए प्रॉपर नाउन का हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है। यानी प्रॉपर मतलब क्या होता है कि तुम मुझे प्रॉपर लोकेशन दो, तुम मुझे प्रॉपर टाइप से कोई मटेरियल दो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। प्रॉपर मतलब एक विशेष चीज़ के बारे में पे वहाँ पे फोकस किया जा रहा था, होता है, चाहे वो कोई प्रॉपर व्यक्ति हो। ठीक है, मैं बोलूँगा कि मुझे एक बढ़ई चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम मुझे बताइए जो अच्छा बढ़ई हो, दोनों में अंतर है ना। तो तभी वहाँ पे नाम की बात आ जाती है। अब बढ़ई बोल दिया तो वो तो समूह में आ गया ना, बढ़ई का जितना समूह है एक, वो सब। ठीक, वस्तु, कोई वस्तु, किसी विशेष वस्तु, है ना। स्थान, स्थान भी कोई विशेष होगा। ठीक, गंगोत्री बोल दिया, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, विशेष स्थान है ना ऐसा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। अब देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये तीन प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक पर्सन से रिलेटेड, एक प्लेस से रिलेटेड, एक थिंग से रिलेटेड। दूसरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका जो फ्रंट, जो आपका जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला अक्षर होता है, वो हमेशा कैपिटल होगा। ध्यान रखेंगे, जैसे जय, राम, श्याम, ठीक है, कुसुम, तो के आपका क्या होगा, कैपिटल में होगा, इस तरीके से। दूसरा चीज़, कोई प्लेस का स्थान, प्लेस के स्थान का भी पहला वर्ड हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। वैसे ही इंडिया, बिलासपुर, यूएसए, ठीक है। थर्ड वाला हो गया आपका थिंग, ठीक है, तो ये आपका हो गया ऋग्वेद, महाभारत, कोई विषय वस्तु या कोई पुस्तक, पुस्तक बोल देने से अलग हो गया, लेकिन ये प्रॉपर बुक की बात की जा रही है, तो कौन सी बुक, ऋग्वेद की बुक का की जा रही है, रामायण, महाभारत एक्सेट्रा, है ना। आपकी यहाँ पे HR पटेल सर की इंग्लिश की बुक बोल देंगे ऐसा, ठीक है, पटेल सर की इंग्लिश बुक, ठीक, तो वो पर्टिकुलर बुक हो गया, ऐसा नहीं कि कोई सा भी बुक। HR पटेल सर की कितनी सारी बुक आती हैं, लेकिन इंग्लिश वाली स्पेसिफिक बुक हम लोग वहाँ पे डिमांड करें तो वो स्पेसिफिक हो गया ऐसा। कॉमन, जो चीज़ें कॉमन होती हैं, लाइक जातिवाचक संज्ञा में हमको ये देखने को मिलता है। तो अ नाउन विच डिनोट्स अबाउट कॉमन पर्सन, ठीक है, पर्सन, हियर इट इज ऑल्सो अ पर्सन, प्लेस एंड द थिंग, बट विच आर इन कॉमन, ठीक है, जो कॉमन हो, जो कॉमन हो वो चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लाइक पर्सन के तौर पे या प्लेस के तौर पे या थिंग के तौर पे यहाँ पे ध्यान देंगे, लाइक राम,
राम इज वॉट? राम इज अ बॉय. बट बॉय, वॉट इज द मीनिंग ऑफ बॉय? बॉय इज अ कॉमन. ठीक है, एक बॉय लिया हमने, बॉय तो कॉमन है. अब बॉय से हम चाहे तो इसको राम बना सकते हैं, श्याम बना सकते हैं, या कोई और अलग नेम दे सकते हैं. बॉय तो कॉमन हो गया. ठीक है, राम भी बॉय है, श्याम भी बॉय है, सब. तो स्पेसिफिक किसी का नाम होगा, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन. कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होंगी, उनका जो समूह, उनका जो जाति के बारे में बताया जाएगा. जाति है ना, बॉय क्या है, एक जाति हो गई ना यहाँ पे. ठीक है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ऐसा. वैसे ही प्लेस के बारे में बोला जाएगा. प्लेस, सिटी बोल दिया. अब सिटी में कौन सी सिटी है, कुछ पता नहीं ना, लेकिन सिटी मीन्स सिटी. हो सकता है मुंबई हो गया, हो सकता है पुणे हो गया, या एक्सेट्रा. ठीक है, रायपुर सिटी होगी, बिलासपुर सिटी. टाउन, टाउन बोल दिया. विलेज बोल दिया. स्ट्रीट बोल दिया. स्ट्रीट में कोई परफेक्ट स्ट्रीट का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है. नाउ वी आर सेइंग रूम. ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग रूम या क्या बोलना चाहिए, लिविंग रूम, ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना, एक कॉमन चीज़ है. और कॉमन थिंग्स लाइक बुक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक है, यहाँ पे कॉमन है. चेयर है ना, प्लास्टिक की चेयर है, क्या बोलते हैं, वुडन चेयर है, स्टील वाली है, क्या है पता नहीं ना. पेन, पेन में अगर जैसे ये पेन तो पेन है, बट पार्कर की पेन चाहिए मुझे, पार्कर की पेन. तो स्पेसिफिक हो गया, नाम बता दिया ना, पार्कर है ना, बीटा फ्रॉम पार्कर, ऐसा. नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव मतलब वो जिसको कलेक्ट किया जा सकता है. ठीक, कलेक्ट किया जा सकता है, जिसको इकट्ठा किया जा सकता है. इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. अक्सर इस चीज़ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोट भी किया गया है कि टीम. ठीक है, टीम जो होती है उसको कलेक्ट किया जा सकता है. इस शब्द से थोड़ा सा रिलेट करेंगे. यहाँ भी वही पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ नाउन विच डिनोट अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, क्रिएचर एंड थिंग्स. ध्यान देंगे, क्रिएचर आर द थिंग्स. अ बंच ऑफ ग्रैप्स, गुच्छा हो गया ना, बंच, गुच्छा, टीम, जिसको क्या किया है हमने, कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं. क्लास ऑफ स्टूडेंट यानी कक्षा. इकट्ठा वर्ड याद रखिएगा, कलेक्शन वर्ड याद रखिएगा, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगी. टीम वर्ड याद रखिएगा. ठीक है, अब ये चीज़ें यहाँ पे तो दे दी गई हैं, बट बिना प्रैक्टिस, बिना उस चीज़ को हम लोग जब तक जानेंगे नहीं, उस चीज़ को पहचानेंगे नहीं. वो सब उदाहरण दिया गया है, एक एक पढ़ेंगे सबको, है ना. अभी लाइक फोर्थ आता है आपका मटेरियल नाउन, और फिफ्थ आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. मटेरियल मतलब पदार्थ हो गया, सीधा सीधा बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं. लाइक अ नाउन विच डिनोट अबाउट सॉलिड यानी कोई ठोस, लिक्विड यानी कि आपका द्रव, या कोई गैस. ये तीनों अवस्था में कोई सी भी अवस्था, अवस्था वर्ड याद रखिएगा, अवस्था, अवस्था. ठीक है, कितनी अवस्था होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम लोग 3 को जनरली हम लोग देखते हैं, ठोस, द्रव, गैस. ठीक है, प्लाज्मा होता है, और बोसाइंस्टीन आपका जो कंडेंसेट वाला जो स्थिति होती है, उसमें भी देखने को मिलता है. साइंस वाले पार्ट में हम लोग देख सकते हैं उसको. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. वह संज्ञा जो कोई भावना को वहाँ पे डिनोट करती होगी, लाइक क्वालिटी, और द दिस क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन. इन चारों चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे. क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल गई. ठीक है, डिसक्वालिटी भी देख सकते हैं, उसका जस्ट अपोजिट. एक्शन, कोई भी एक्शन या कोई कंडीशन. एक्शन और कंडीशन इसी में आएंगे, है ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कीजिए आप, कि कोई भी एक्शन होगा या कोई भी कंडीशन होगा. बाकी जितने भी 4 टाइप के और जितने भी नाउन हमने पढ़े, उसमें एक्शन और कंडीशन का कोई जिक्र यहाँ पे ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा आपको. 95% तो नहीं मिलेगा. ठीक है, कुछ होते हैं अपवाद, तो सभी जगह पे मिलेंगे. तो एक्शन और कंडीशन वाली चीज़ें हैं, वो केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखने को हमको मिलेगी. चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते जाते हैं. ठीक है, ये वाला जो चार्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का लिस्ट मिलेगा हमको, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
तो चलिए यहाँ से ए शब्द से चालू होता है। ए, एबिलिटी। एबिलिटी योग्यता क्या है आपकी? एबिलिटी क्या है? योग्यता आपकी क्वालिटी है ना, ठीक है। एडोरेशन। एडोरेशन यानी कोई आराधना, श्रद्धा, पूजा, इबादत करना, भावना है ना। एडवांटेज, लाभ उठाना या लाभ, है ना, ठीक। एडवेंचर क्या होगा? साहस, जोखिम भरा अनुभव। अनुभव अगेन भावना हो गया, ठीक है। अमेजमेंट, विस्मय होना, आश्चर्य होना, ये क्या हो गया? भावना हो गया। एंगर, क्रोध, भावना है। एनोयंस मतलब चिढ़ होना, ये सब भावना है। एनजाइटी आपकी चिंता, डर जो होता है ना, वो सब एनजाइटी में आता है, वो सब भी भावना है। एपेटाइट, एपेटाइट यानी कोई भूख लगना, इच्छा होना, ये क्या है आपका? एक तो अंदर पे फीलिंग आती है ना, वो सब चीज़ें होंगी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन और क्या बोलना चाहिए, जो वर्ड हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, एक्शन एंड कंडीशन, वो भी। भूख लगना एक कंडीशन है ना। पेट के अंदर पे जो भूख लगता है तो वहाँ पे हमको पता चलता है। आर्टिस्टी, ठीक है। कला कौशल, आर्टिस्ट्री जो होती है आपकी कला की कौशल हो गई, ठीक है। अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, ठीक है। एव, एव मतलब हो गया आपका भय, विस्मय, आदर, डर, ठीक है। इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, एवी भी बोलते हैं, एव भी बोलते हैं, जगह के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज बी से जो स्टार्ट होते हैं, ब्यूटी, ब्रीफ, ब्रेवरी, ब्रिलियंस एंड ब्रुटैलिटी, निर्दयता, ठीक है। ये सभी क्या है आपकी एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें काम, केयर, चाओस, चैरिटी, चाइल्डहुड, क्लैरिटी, ठीक है। क्लेवरनेस, क्लाउडनेस, जिनको ना हिंदी एक बार नहीं आता होगा ना, तो इसको हिंदी को पूरा पढ़िएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगा इससे, है ना। क्लेवरनेस हो गया, क्लेवरनेस, कोल्डनेस, कंफर्ट, कम्युनिकेशन, कंपोजिशन, कंपेशन, ठीक है, कंपैशन। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन, कंटेनमेंट, करेज, क्राइम। क्राइम भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन में ही आएगा, क्योंकि ये क्या है? एक्शन या कंडीशन होता है वहाँ पे। क्यूरियोसिटी, ये आपकी उत्सुकता, जागरूकता हो गई आपकी, तो ये भावनात्मक होती है। कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा, ये भावना से ही की जाती है ना। यहाँ पे सर्विस और कंडीशन एक्शन भी थोड़े से डिनोट हो जाते हैं। डेथ कोई कंडीशन है, मृत्यु हो गई, है ना। डिसिट, छल या धोखा। डेडिकेशन, डिफिट, डिले, डिलाइट, डिसपेयर, डिटर्मिनेशन, डेक्सटेरिटी, डिक्टेटरशिप, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, डिसऑनेस्टी, डिसबिलीफ, डिस्क्वाइट, ये सब देखिए डिस वर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ से थोड़ा सा अपोजिट या आपके जो एंटोनिम्स है वो भी पढ़ने को मिलते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी का जस्ट अपोजिट हो गया, डिस लगा दिया। डिसबिलीफ, बिलीफ का जस्ट अपोजिट, डिसक्वाइट, ठीक है, क्वाइट का डिसक्वाइट हो गया। डिसरिगार्ड, रिगार्ड का डिसरिगार्ड, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस हो गया इसका, है ना। जो टर्बुलेंस होता है उसमें से ज़्यादातर यूज़ होता है ना। डाइवर्स, ड्रीम, डाइवोर्स भी आपका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे जो शब्द है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट करके चलिएगा, बाकी सबको तो ऐसा बना लेंगे। जैसे डाइवोर्स हो गया, ये कंडीशन है एक तो, है ना। तो ये हमको समझ नहीं आता किस में डालें इसको, तो ये डाइवोर्स भी एक नाउन है, ठीक है। स्वप्न जो है आपके भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, इसके लिए। एजुकेशन, शिक्षा, ईगो, एलिगेंस, एनवी, इविल, ये सभी चीज़ें आपके नाउन में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फेलियर, फेथ, फैसिनेशन, फियर, फिक्शन, फ्रेंजिलिटी, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, गेन, जनरेशन, जेनरसिटी, गोल, गुडनेस, गॉसिप, ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं हैप्पीनेस, हेट, हेट्रेड, होप, हॉरर, हर्ट, आइडिया, इन्फेंसी,
इन्फेचुएशन, इन्फ्लेशन, इंसैनिटी, इंटेलिजेंस, इरिटेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास नाउन का जो भी आपका टॉपिक है एग्जामिनेशंस में, ध्यान देंगे एग्जामिनेशन में जैसे भी ये टॉपिक आएंगे वैसे ही अगर कोई चीज़ें आपके कॉमन नाउन से ना मिलती होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ना मिलती होंगी, पर्सनल नाउन से, सीधा उसको आपको क्या डाल देना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बाकी पांचों में से आपका जो भी नहीं मिलता है उसको इसमें डाल देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। जॉय हो गया, जस्टिस हो गया, काइंडनेस, लाफ्टर, लॉ, लिबर्टी, लाई, लाइफ, लोनलीनेस, लॉस, लव, लक, लग्जरी। ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है। बाकी चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे और इस पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा। ये जो एड पे डॉट है ना, ये सब क्या है, थोड़े इंपॉर्टेंट है। मैच्योरिटी, मर्सी, मूवमेंट, म्यूजिक, नैप, नीड, हल्की झपकी लेना है ना नैप यहाँ पे, नीड, ओपिनियन, अपॉर्चुनिटी, पेन, प्रैक्टिस, पीस, पिक्यूलियरिटी, ठीक है, प्रिजर्वेंस, प्लेजर, पॉवर्टी, पावर, प्राइड, प्रिंसिपल, रियलिटी, रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलीफ, रिलीजन, रिस्टोरेशन, रिचेस, राइट, रूमर, sacrifice, sanity, satisfaction, self control, sensitivity, service, shock, silliness, silk, skill, slip, sorrow, strength, strictness, success, surprise। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आपके एग्जाम्पल्स हैं। टी से चालू होने वाले आपके टैलेंट, थ्रिल, टाइमिंग, टॉलरेंस, ट्रेंड, ट्रस्ट, अनसर्टेनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूनियन, अनरियलिटी, विक्ट्री, वॉरीनेस, देखिए ये क्या लिखा है, वार्मथ, वीकनेस, वेल्थ, वियरीनेस, विजडम, विट और वरी। विट मतलब होता है आपकी बुद्धिमत्ता, बुद्धि है ना। चलिए कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। कलेक्टिव मतलब जिसको कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। कलेक्शन जहाँ पे ध्यान देंगे, कलेक्शन जहाँ पे भी दिखाई देगा वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब ब्लेड ऑफ ग्रास, ठीक है, ये वर्ड का मतलब आपको मान लीजिए पता नहीं, ठीक है। अब ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड क्या होता है नहीं पता, ठीक है। ठीक, तो घास का एक तिनका यहाँ पे बोला गया है तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कलेक्ट कर सकते हैं ना। अब फ्लाइट ऑफ लोक्टस, ठीक है, टिड्डियों का जो झुंड होता है, ठीक है, फ्लाइट, उनका जो झुंड होता है ना। फ्लॉक ऑफ सिप या गोट, झुंड के नाम होते हैं, जैसे फ्लाइट हो गया, फ्लॉक हो गया। जैसे टिड्डियों का जो झुंड होगा उसको फ्लाइट बोलते हैं, सिप का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी काम आ जाएंगे आपके, है ना। ठीक है, इन एसोसिएशन ऑफ अ लेबर, ये सब कलेक्शन है ना। अ पैकेट ऑफ सिगरेट, अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेनेट, सॉरी प्लैनर्स, ठीक है, ये जहाज़ों का, ये प्लेन्स, सॉरी प्लेन्स। अ क्रू ऑफ सेलर, बोटमैन, ठीक है। ब्रिड ऑफ कैवलरिटी, ठीक है, घुड़सवारों सैनिकों का दल, ठीक है। अ ब्रिगेड ऑफ इनफैंट्री, इन्फेंट्री, अच्छा ओके, इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों का दल, है ना। ठीक है, अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, अ कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स। कांग्रेस मतलब यहाँ पे भी समूह है ना। ये वो किसी सभा से, ये क्या बोलना चाहिए, किसी पार्टी वगैरह से यहाँ पे डिनोट नहीं है, इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। अ कॉन्टी कॉन्टिनमेंट, कॉन्टिनमेंट ऑफ आर्मी पर्सनल, ठीक है। अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर, अ गैंग ऑफ थीप्स, अ हॉर्ड ऑफ सिविज, अ मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, है ना। अ पैक ऑफ टूल्स, ये क्या फूल है, एफ है ना, यहाँ पे ऐसे एफ है, फूल्स, अ पैक ऑफ फूल,
तो यहाँ पे ना ग्रुप्स दिखाए गए जिसको कलेक्ट किया जा सकता है। तो एकदम आसान है, ए से स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक हो सके, ए या एन से, ठीक है। आर्टिकल सामने पे है, ठीक है। वो पैक हो सकता है, सॉम हो सकता है, स्टड हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, सोल हो सकता है, सोल, ठीक है। लीटर हो सकता है, लीटर, हाइव हो सकता है, हर्ड हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है आपके क्या होंगे, ग्रुप में होंगे। जैसे लोक्टस का हो गया, पॉइंट्स का हो गया, कैमल्स का हो गया, ठीक है, हेरिंग्स का हो गया, फिशेस का हो गया, वेल का हो गया, बी का हो गया, कैटल का हो गया, चिकन का, ये सब चीज़ों के क्या है, ग्रुप्स हैं। ओके। नेक्स्ट आपका अलायंस ऑफ स्टेक, अब बैटरी ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रखेंगे, है ना। बैटरी ऑफ लाइट, बैटरी क्या है, कलेक्शन होता है, ठीक है। सेल्स का कनेक्शन होता है आपका बैटरी, ठीक है। सेल्स जब एक दूसरे से आपके सीरीज फॉर्म में जुड़ते हैं ना सेल्स, तो वो कलेक्शन आपकी बैटरी का सीरीज, या हो सकता है कभी वो पैरेलल फॉर्म में भी है, ठीक है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, बंच ऑफ ग्रैप्स, बंच ऑफ की, ठीक है। कैटलॉग ऑफ बुक्स, ठीक है। कैच ऑफ फिशेस, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फ्लोटिला ऑफ अ बोट, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अ हीप ऑफ अ सैंड, ऐसा कुछ। ये सभी जो हैं आपके कलेक्शंस के लिए आपको डिनोट करती हैं, इसको कलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन्स, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं यहाँ पे। जो एग्जेक्टिव होते हैं ना, उसको नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एबल का क्या हो जाता है, एबिलिटी। ये लास्ट में जो वर्ड जुड़ा है ना, टी वाई, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंस रखता है, ये ध्यान रखेंगे। टी वाई जुड़ता है वहाँ पे नाउन होता है। ब्रीफ का हो जाएगा, ब्रीफ का हो जाएगा ब्रीविटी, ठीक है। केयरफुल का हो जाएगा, ये फुल, एफ यू एल जिसमें जुड़ा रहता है वो एग्जेक्टिव में आ जाता है ना। तो यहाँ पे केयरफुल, नेस, नेस जब जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका नाउन बन जाता है। थोड़ा इन बातों पे ध्यान रखिएगा, नेस जुड़ने पे नाउन बनता है, फुल जहाँ तक रहेगा वो एग्जेक्टिव में आएगा। दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, जितना इसमें दिया है ना शॉर्ट फॉर्म में, मान लीजिए इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ब्रीफ में कितने हैं, 5 हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी में कितने हैं आपके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7, ठीक है। केयरफुल में कितने हैं आपके, कितने अल्फ़ाबेट, 7 हैं। यहाँ पे केयरफुलनेस में आपके कितने हो गए, 11 हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है इसमें, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट नाउन्स में इंक्रीज हो जाते हैं और एग्जेक्टिव में कम हो जाते हैं। जब नाउन से आपको एग्जेक्टिव बनाना हो या एग्जेक्टिव से नाउन बनाना हो तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। अब पार्ट ऑफ स्पीच का उदाहरण ले लेते हैं। तो नाउन सबसे पहले आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एग्जेक्टिव, ऐसा आता है ना। तो नाउन टॉप में रहता है, तो इसमें अल्फ़ाबेट की संख्या टॉप होगी, ऐसा याद रख लीजिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। एफिशिएंट, एफिशिएंसी। फेथफुल, फेथफुलनेस। फुल जहाँ पे दिखे एन ई एस डाल देना, एन ई डबल एस डाल देना। हार्ड, हार्डशिप, ठीक है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंस, देखिए इसमें भी नंबर बढ़ा है, ध्यान रखेंगे। क्यूरियस, क्यूरियोसिटी। केयरलेस, केयरलेसनेस, अगेन, ओके। नेस जुड़ गए यहाँ पे, लेस से यहाँ पे नेस। बिजी, बिजनेस। एक्टिव, एक्टिविटी। एक्ट, एक्शन। बेबी, क्या हो गया, बेबीहुड। बॉन्ड, बॉन्डेज। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्डहुड, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप, किंग का हो जाएगा किंगशिप, मैन का हो जाएगा मैनहुड, रॉबर का हो जाएगा रॉबर, रॉबरी, ठीक है। पैट्रियट का हो जाएगा पैट्रियटिज्म, ठीक है। वुमेन का, वुमन का हो जाएगा वुमनहुड, ठीक है। प्रिस्ट का हो जाएगा प्रिस्टहुड। इन्फेंट का हो जाएगा इन्फेंसी। ये क्या है, स्केयर का हो जाएगा स्कैरसिटी, ठीक है। रिजिड का हो जाएगा रिजिडिटी। एजेंट का हो जाएगा एजेंसी। बेगर का हो जाएगा बेगरी। बॉय का हो जाएगा बॉयहुड। डिक्टेटर का हो जाएगा डिक्टेटरशिप। हीरो का हो जाएगा हीरोइज्म। मदर का हो जाएगा मदरहुड। देखिए मदर हो गया, बॉय हो गया, वुमन हो गया, ठीक है।
मैन हो गया, मैनहुड, इस सब में हुड लगते हैं, थोड़ा सा याद रखने में आसान होगा, है ना। ऑनर का ऑनरशिप, थीफ का हो जाएगा थेफ्ट, विडो का हो जाएगा विडोहुड। ठीक, ये बहुत आसान है, विडो, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, ऐसा। काइंड, विडो, काइंड, काइंडनेस। पॉलिटी, पोलाइट का हो जाएगा पोलाइटनेस, प्राइवेट का हो जाएगा प्राइवेसी, प्रूडेंट का हो जाएगा प्रूडेंस, रिच का हो जाएगा रिचनेस, रेगुलर का हो जाएगा रेगुलरिटी। नेक्स्ट, रॉयल का रॉयल्टी, सेक्रेट का सेक्रेटसी, यंग का हो जाएगा यूथ। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, यहाँ कोई वर्ड कम नहीं हो रहा है। ओके, स्लेव का हो जाएगा स्लेवरी, सेल्फिश का हो जाएगा सेल्फिशनेस, पेशेंट का हो जाएगा पेशेंस, ऑनेस्ट का हो जाएगा ऑनेस्टी, स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रेंथ, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवरी ब्रेवरी, ट्रू का हो जाएगा ट्रुथ, फुलिश का हो जाएगा फुलिशनेस। एस एच लास्ट में एस एच है, नेस डाल देना। एल ई डबल एस है, नेस डाल देना। ठीक, ऐसा। वेन का वेनिटी, ऐसा। चलिए प्रैक्टिस सेट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 दिया हुआ है कि क्वेश्चन पॉइंट आउट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड। ठीक है, इनमें से कौन सा नाउन है और उसके कौन से काइंड का वो नाउन है। तो हम लोग सीधा इसके आंसर में देखते जाएं क्या, नहीं चलिए ऊपर से ही देखते जाएंगे। ठीक है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अब इसमें क्या नाउन होगा, देखिए एन ई डबल एस लगा हुआ है, नेस। ठीक है, सिंपल है, नाउन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यहाँ पे दो नाउन यूज हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये सब फॉर्म है। ठीक, हेल्थ भी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे हैप्पीनेस भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेवर टेल अ लाई, लाई भी क्या है आपका नाउन है। ठीक है, वी लव ऑनेस्टी, ये भी क्या हो गए आपके नाउन हो गए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लाई का दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लव भी आपका होता है नाउन पे, अभी तो देखे थे इसको, कहाँ गया, इसको इसमें दिया नहीं है, है ना, कहीं पे देखे थे, मैं दिखाता हूँ। एल वाले में है क्या, एफ जी एच, ये है ना, ये देखिए लव, ये देखिए लव, लव भी आपका क्या होता है, आपका नाउन होता है, वहाँ पे उसको डिनोट नहीं किया है इन्होंने, है ना। चलिए, बट यहाँ पे ये जो लव है ना, वी लव ऑनेस्टी, ठीक है, हम किसको प्यार करते हैं, ऑनेस्टी को, यहाँ पे क्रिया हो जाएगी, है ना। ठीक है, इसके नाम से इसको शायद यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, उसी के नाम से। अशोका वॉज अ वॉइस किंग। ठीक है, कैसे किंग है, आपके वॉइस है, मतलब अच्छे बुद्धिमान किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस जो है क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा, और अशोका यहाँ एकदम सिंपल है, अशोका नाम से दिया हुआ है। ठीक है, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, दिल्ली एक हो गया नाउन। ठीक है, रेड फोर्ट जो है ये भी आपका नाउन हो जाएगा। रायपुर नाउन है, ठीक है, कैपिटल हो गया वो, इसलिए नाउन है। छत्तीसगढ़ भी आपका नाउन हो जाएगा। इसमें क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रायपुर और छत्तीसगढ़ को दे दिया है, यहाँ रेड फोर्ट दिल्ली हो गया, रायपुर छत्तीसगढ़, यहाँ पे कैपिटल जो, हाँ ये दिया ना, हाँ ठीक, गुड, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कैपिटल क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि कॉमन रूप से यहाँ पे नाम स्पेसिफिक नहीं, कैपिटल मतलब कैपिटल हो गया, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। अ कमिटी, कमिटी अ ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, यहाँ पे अ कमिटी ऑफ 5 बोला है। ठीक है, किसी का ग्रुप हो गया, तो इसमें किसको लिया हुआ है, कमिटी को लिया हुआ है कलेक्टिव नाउन के रूप में। ठीक है, देखिए ए वाला जो वर्ड है ना यहाँ पे, अ कमिटी ऑफ 5, लेकिन क्या है, कमिटी, कमिटी क्या है आपके नाउन में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। आई बिलीव इन द इनोसेंस, इनोसेंस अभी जस्ट पढ़े थे, वो भी है, बिलीव भी आपका
नाउन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इनोसेंस दिया है। ठीक है, बिलीव को यहाँ पे वर्ब के रूप में ले लिया। चलिए, इनोसेंस क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्लीट एंड हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये वी सी अ फ्लीट ऑफ शिप। ठीक है, अब फ्लीट ऑफ शिप ये वर्ड याद होगा आपको सबको। फ्लीट क्या है, इसका ग्रुप जो है आपका, जो कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन को दिखा रहा है। हार्बर, हार्बर क्या है, जगह का नाम हो गया। ठीक है, इसीलिए ये आपका देखिए, हार्बर जो है कॉमन नाउन हो गया, फ्लीट जो है कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि कॉमन है ना हार्बर। हार्बर एक जगह कई हार्बर हो सकते हैं ना। पर्ल हार्बर हो गया एक, तो फेमस नाम तो आप सुने होंगे। पर्ल हार्बर दिखा होता, वहाँ पर लिखा होता तो अलग होता बात। स्विच द फैन ऑन एंड क्लोज द डोर। चलिए, यहाँ पे फैन एक का आपका नाउन हो गया, डोर आपका नाउन हो गया। ठीक है, स्विच भी बोल रहा है, स्विच यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। फैन एंड डोर अगेन है ना। फैन एंड डोर क्या है, कॉमन नाउन है। कैसा फैन है, कुछ पता नहीं। BLDC फैन है, रेगुलर फैन है, मोटा फैन है, छोटा फैन है, कुछ नहीं। टेबल फैन है, ऊपर वाला फैन है, कुछ नहीं है ना। द सोल्जर वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ब्रेवरी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अगेन सोल्जर, द सोल्जर्स है ना, सोल्जर्स ये भी क्या आपके नाउन हो जाएंगे। इसमें क्या क्या दिया है देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाले पेज में मिलेगा। सोल्जर एंड ब्रेवरी अगेन। सोल्जर्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ब्रेवरी क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक, एकदम सिंपल है। देयर इज इंक इन द इंक पॉट। इंक पॉट भी हो गया, इंक भी हो गया, दोनों द्रव्य हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इंक पॉट क्या है, कॉमन हो जाएगा, लेकिन द्रव्य क्या है आपका, मटेरियल। ठीक, क्योंकि इंक जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसलिए आपका इंक जो है क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसे में। दिल्ली जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया है ना। ठीक है, कैपिटल कॉमन नाउन हो गया। इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। रवि पर्सनल नाउन हो गया। ठीक है, नोज द ट्रुथ, ट्रुथ आपका क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, पॉवर्टी हो गया, इज अ कॉस कर्स, सॉरी, पॉवर्टी इज अ कर्स। ठीक है, चंद्रपुर जगह का नाम हो गया। सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर, ओके, रिवर महानदी स्पेसिफिक नाम है ना। बैंक ऑफ द रिवर सिचुएटेड, तो इसमें क्या क्या दिया है देखते हैं। प्रोवर्टी इज अ कर्स। देखिए, दिल्ली इंडिया तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, कैपिटल कॉमन नाउन हो गया। रवि जो है प्रॉपर नाउन हो गया, तो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पोवर्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। कर्स, कर्स भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अगेन चंद्रपुर महानदी प्रॉपर नाउन होंगे, और रिवर और बैंक जो है आपके कॉमन नाउन होंगे। यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, कंपी कंपटीशन एकेडमी प्रॉपर नाउन हो गया। बिहारी टाकिस प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, चलिए वो वाला भी देख लेते हैं। कंपटीशन, हम कंपटीशन एकेडमी इज नियर बिहारी टॉकीज, प्रॉपर प्लेस का नाम है। कंपटीशन एकेडमी अगेन प्रॉपर प्लेस का नाम है। आई हैव टू बाइसिकल्स, बाइसिकल्स जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, कोई वस्तु हो गई ना यहाँ पे, प्रॉपर कॉमन नाउन हो जाएगा है ना। कोई स्पेसिफिक बाइसिकल का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया है। ठीक है, अगेन कहाँ गया, नेक्स्ट। दे पोस्टेड लेटर, लेटर्स। ठीक है, लेटर्स अगेन कॉमन नाउन हो जाएगा। इंडिया इज इन एशिया, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, इससे भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक नेम है ना। ठीक, लेटर अगेन देखिए यहाँ पे कॉमन नाउन, और ये प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं यहाँ पे। अ ब्लैंक नेव्स वॉज टीजिंग अ गर्ल। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द बैक विद द करेक्ट, क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन होगा ये है ना।
पूरा दिख नहीं रहा एक्चुअल में। कलेक्टिव नाउन यहाँ पे फील करना होगा हमको। पहले के आंसर क्या दिया है वो देखते हैं। अ पैक ऑफ निफ, ठीक है, ठीक है, पैक ऑफ निप्स, हाँ वही कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्शन ए वर्ड है ना यहाँ पे सामने पे, चलिए वो आपको डिनोट कर देगा। अ पैक ऑफ टीजिंग गर्ल, नेम्स वॉज टीजिंग अ गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लुक्स, हाँ, टुवर्ड इंडिया, स्वाम हो जाएगा इसका, ठीक है। किटन वॉज स्लीपिंग इन अ बास्केट, ठीक है। किटन के ग्रुप को क्या बोलते हैं आपका, लिटर ऑफ किटन, ठीक है। आवर फेवरेट ब्लैंक वॉन द मैच, अब फेवरेट टीम यहाँ पे वर्ड आ गया, ठीक है। अ ब्लैंक ऑफ 5, ठीक है। यहाँ पे कमिटी हो गया, हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं आपके, गैंग बोलते हैं, तो यहाँ पे गैंग आ जाएगा। द ब्लैंक वॉज डिफीटेड, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्मी, द आर्मी वॉज डिफीटेड। रीना सॉ अ ब्लैंक ऑफ फिश, तो फिश का जो ये होता है आपका सोल होता है ना, ग्रुप को सोल से डिनोट करते हैं। अ टीचर हैज़ अ होल ब्लैंक ऑफ बुक, ठीक है, तो क्या होगा, लाइब्रेरी, होल लाइब्रेरी ऑफ बुक, नाइन्थ वाला है ना। टेंथ का देखते हैं यहाँ पे, टेंथ का, द ब्लैंक लिसन इन द ब्रेथलेस साइलेंस ऑफ द बैक सिंगर, ठीक है। ऑडियंस, यहाँ पे ऑडियंस हो गया। अवर आर blank made 260 run in first inning, our team। तो इस तरीके से ये आपके बन जाएंगे, कलेक्टिव नाउन है एक्चुअल में, है ना, कलेक्शंस। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। जितना पढ़ना था पढ़ा हमने। द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल कौन सा, देखिए हाँ ये बोला है नाउन फॉर्म, ठीक है। नाउन फॉर्म कैसे बनाए, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे आ गया, फुल जहाँ पे लगे, एस एच लगे, एल ई डबल एस लगे, वहाँ पे नेस जोड़ते हैं, एन ई डबल एस जोड़ते हैं, ब्यूटीफुलनेस, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्यूटी, तो नाउन फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्यूटी। आंसर तो इसका ब्यूटी ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। ब्यूटीफुलनेस ना जनरली कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम लोग जनरली कोई बुक पढ़ते हैं, लिटरेचर वाली बुक पढ़ते हैं, वहाँ पे ब्यूटीफुलनेस आपको देखने को मिलता है। इसका अल्टरनेट हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो ब्यूटी को हम लोग करेक्ट मान के चलेंगे फिलहाल, है ना, ठीक है। चलिए ब्यूटी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक। सी इज़ अ ब्यूटी, in the above sentence the word beauty is used as countable, uncountable, pronoun or adverb, ठीक है। which kind of the beauty, ब्यूटी कौन से ये में आएगा, भावना है, ठीक है, भाव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे ऑप्शन में ए तो दिया जरूर है लेकिन ए गलत होगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा काउंटेबल नाउन नहीं होता, वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा हो गया ना आपका, ठीक है, अनकाउंटेबल आपका होगा। द देयर आर 50, सबूत के लिए देख लीजिए यहाँ पे, अब दिखाई देता हूँ, चलो है क्या यहाँ पे, पढ़े भी थे, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। पर पे इसी बुक में लिखा है भाववाचक संज्ञा, और नीचे में उसको अनकाउंटेबल में डाल दिया है, ना सॉरी काउंटेबल में डाल दिया है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। कंफर्म हूँ बी होगा, मेरे साइड से मैं कंफर्म, ठीक है। जिसको जो और कुछ मिले तो वो कर लीजिएगा, बाकी मुझे नहीं पता, मैं तो कंफर्म हूँ। देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, द
अंडरलाइन वर्ड 50 मीन्स, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अ कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, एन एडवर्ब होगा, एन एग्जेक्टिव और एन पार्ट ऑफ द वर्ब। ठीक, अगेन ये क्या बोला है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 50 हैं। स्टूडेंट को क्या किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 50 वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, कलेक्शन ऑफ द नाउन। नाउन क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है नाउन के रूप में है, तो 50 स्टूडेंट्स ये क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैच ऑफ द वर्ड above used in sentence giving column A and column B। ठीक है, यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से हमको कनेक्ट करना है। द हेवन आर above। ठीक है, यहाँ पे द हेवन आर above एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एग्जेक्टिव या नाउन। द मोरल लॉ इज above द सिविल। एनालाइज द above सेंटेंस। आर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम, क्या बोले हैं, above। तो यहाँ पे जो एबब दिया है, ये वाला एबब दिया है, ये एबब दिया है, ये एबब दिया है, चारों के अलग अलग यहाँ पे मीनिंग आते हैं। जैसे पहला वाला जो एबब है वो एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, आर की जगह पे यूज़ किया गया है। ठीक है, द हेवन आर एबब। ठीक है, देन नेक्स्ट आर आपका मोरल लॉ इज़ एबब द सिविल। यहाँ पे ये जो आपका जो वर्ब है, ये जो है आपका नाउन है। ठीक है, क्योंकि ये एज अ प्रिपोजिशन यूज हुआ है, एबव द सिविल। ठीक है, यहाँ पे एबव मतलब ऊपर उठा हुआ। अगेन प्रिपोजिशन, पोजिशन बताया है ना। एनालाइज द एबव सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस का एनालाइजेशन करना, एग्जेक्टिव है। ठीक है, इसको मतलब आपका क्या बता रहा है, इस सेंटेंस का हम लोग को क्या करना है, जितना ऊपर जो एबव सेंटेंस दिया है उसके बारे में हमको एनालाइज करना है। और ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव। ठीक है, एबव मतलब यहाँ पे गॉड को रिलेट किया गया है, तो गॉड एक क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। सब इसके एक दूसरे से मैच किए हुए हैं। ऐसा यहाँ डिस्क्रिप्शन पे तो दिया भी है, ये देखिए पूरा ये दिया है ना, पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आते हैं आपका, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ब्लैंक टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस ट्रिप बोलते हैं, याद रखिएगा, बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप याद रखेंगे, बिजनेस जर्नी तो होता नहीं है, बिजनेस ट्रैवल होता नहीं, बिजनेस वैग होता नहीं है। ठीक है, ट्रिप क्या किया जाता है, ट्रिप में क्या किया जाता है, एक ट्रिप अरेंज की जाती है। जर्नी मतलब कहीं पे यात्रा की जाती है ना, यात्रा कहीं पे जाता है, ट्रैवल ये भी यात्रा हो गया यहाँ पे। ठीक, वो एक जो है आपका ये भी यात्रा हो गया पानी के माध्यम से, है ना, जहाज़ों वगैरह में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्शन दिया, द गिवन सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट ए बी सी। वन ऑफ दिस पार्ट मे कंटेन एन एरर। इनमें से एक जो है एरर इसमें है। सेलेक्ट द एररनेस पार्ट। ठीक है, इफ यू थिंक देयर इज नो एरर इन द part of the sentence, select the option D which indicate no error। मतलब ए बी सी डी हम लोग को करना है, और चौथा जो डी करेंगे वो उसमें कोई एरर नहीं होगा, तब नो एरर करेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है, लेट अस हैव नो बट्स। ही सैड फैमिली, ही सैड फैमिली, यू आर कमिंग। ठीक है, लेट अस हैव नो बट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस नो बट्स। ठीक है, ये वही वाला बट हो गया है ना, नो क्या बोलते हैं, नो इफ नो बट ओनली जेट वाला है ना, वही। तो बट मतलब कोई एतराज़ नहीं है हमको। ठीक है, तो बट क्या है, एक टाइप का एतराज़ होना, यानी आपका नाउन है ये। ठीक है, किसी प्रकार का क्या नहीं है, हमको एतराज़ नहीं है।
कमेंट में बताइए कौन से टाइप का ये नाउन हो गया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन, इनमें से कौन सा एक काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। वॉट अ ब्यूटीफुल, ठीक, काउंटेबल बोला है, ठीक है, जिसको काउंट किया जा सकता है। वॉट अ ब्यूटीफुल सीन, अ वेस इज मेड ऑफ बोन चाइना, ठीक है, वॉस, ठीक है, वो जो फ्लावर पॉट वगैरह होता है ना वो। आई डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू, आई वॉच लेस मूवीज, ठीक है। तो इसमें जो है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल आपका नाउन हो गया है ना, ठीक है, या ब्यूटीफुल सीन बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सीन जो है यहाँ पे काउंटेबल, ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। सीन, सीन, ठीक है, सीन। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। सीन जो है आपका, तो वही तो हुआ ना। ओके ओके, काउंटेबल बोला है, ठीक है, जिसको काउंट किया जा सकता है। ओके फाइन, क्वेश्चन के समझ के बाहर हो जाते कहीं तो। खैर छोड़िए, वो व्यापम से लिया होगा इन्होंने, इसीलिए। व्यापम कभी भी कुछ भी आंसर लेते रहते हैं। चलिए, ये पीएससी मेंस के क्वेश्चन है यहाँ पे। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं। माई फ्रेंड्स इंटेंशन वॉज टू ऑनर मी, मेरे फ्रेंड का इंटेंशन था कि मुझे ऑनर करे, मतलब मुझे ऑनर करे, मतलब देख लीजिए क्या होता है। इंटेंट मतलब क्या होता है आपका, इरादा होना। उनका इंटेंशन क्या था कि माई फ्रेंड इंटेंडेड टू ऑनर मी। अब यहाँ पे क्या बोला है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इनटू द वर्ब। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है उसको हमको किस में चेंज करना है, वर्ब में चेंज करना है, वर्ब में, ठीक है। यहाँ जो है नाउन दे दिया गया है और वर्ब में चेंज कर देना है, ठीक है। तो हमने देखा था शॉर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, वर्ब बन जाता है। लॉन्ग करेंगे तो नाउन बनता है अक्सर ऐसा। ये चीज़ें इसमें भी थोड़ा सा वर्ब नाउन वाले में थोड़ा देखने को मिल सकती हैं। जैसे माई फ्रेंड इंटेंडेड टू ऑनर मी, ठीक है, उनका इंटेंशन था इंटेंडेड टू ऑनर मी। तो इंटेंट जो है इससे बना हुआ है। इंटेंशन क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो गया। इंटेंटेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ईडी लगा है यहाँ पे देखिए, ठीक है, इंटेंट से इंटेंडेड, ठीक है, इंटेंट इसका सही होगा। और ईडी इसलिए लगे हैं क्योंकि ये फॉर्म है, सेकेंड थर्ड फॉर्म जो लगना रहता है उसके नाम से, है ना। हीज नरेशन इज फुल ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का क्या हो जाता है, ठीक है। हीज, ही फुली ब्यूटिफाइज हिज नरेशन, ठीक। ब्यूटिफाई, ब्यूटिफाई करना मतलब उसका क्या किया है, ये भी वर्ब हो गया, ब्यूटिफाई कर देना। ब्यूटी से ब्यूटिफाई बन गया, है ना। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड इनटू द वर्ब, ठीक है। प्रिटेंशन दैट, ये प्रिटेंशन, प्रिटेंशन का हो जाएगा प्रिटेंड। इसमें क्या बोला है, चेंज वर्ड इनटू द वर्ब, इसमें भी वर्ड में कन्वर्ट करना है, प्रिटेंड, ठीक है। सी ऑलवेज प्रिटेंड्स टू गुड, ये कौन सा है वर्ब, टेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। माई फादर ब्लेसिंग्स वर फॉर माई सक्सेस, मेरे फादर ने मेरे सक्सेस के लिए दुआ मांगी। तो ब्लेस करना यानी दुआ मांगना या वरदान देना या उसको आशीर्वाद देना, दुआ करना, है ना। माई फादर ऑलवेज ब्लेसेस मी फॉर माई सक्सेस। ब्लेस, सिर्फ जो ब्लेस है आपका वर्ब बन गया, है ना, ब्लेसिंग से ब्लेस बन गया। यहाँ पे एस या ई एस लगा है क्योंकि वही प्रेजेंट सिंपल टेंस है अगेन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया नाउन एंड नंबर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। एक एक पेज यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं पहले से देख लिया रहूँगा, हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ रहती हैं तो वो चीज़ें बार बार यहाँ पे लिखते समय पे यहाँ पे ना आए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपने यहाँ तक वीडियो अगर देखा हुआ है तो कमेंट आप ज़रूर करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।